नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। आज के इस क्लास में हम बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है फैक्टोरियल। अच्छा, मैंने हिंदी में भी फैक्टोरियल ही लिखा है और इंग्लिश में भी फैक्टोरियल ही लिखा है। उसका कारण ये है कि ये बड़ा फेमस पॉपुलर वर्ड है, ठीक है ना। वैसे अगर इसको देखा जाए तो हिंदी में बोला जाता है क्रम गुणित। क्रम गुणित कोई नहीं पहचानता क्रम गुणित क्या है ना। क्रम गुणित उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं, फैक्टोरियल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको फिर बता दूं कि दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैक्सिमम सब में कम से कम एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, कम से कम बोल रहा हूं मैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं मिनिमम बोल रहा हूं मैं। और मैंने ये फीडबैक लिया है कि जब भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे इसको या तो छोड़ के आते हैं या तो अटेम्प्ट करेंगे तो तुक्का लगा के आते हैं, गलत करके आते हैं क्वेश्चन। और अगर मैं फिर आपको बता दूं कि आज तक जितने भी क्वेश्चन आए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए या आएंगे भी, उससे रिलेटेड सारी चीजें आज के इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी और आपको इतना भी नहीं रटना पड़ेगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैथ्स रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है ना, मैथ्स समझने वाला सब्जेक्ट है। जो जितना अच्छे से समझेगा उसका उतना मैथ्स अच्छा स्ट्रांग होगा। बेसिक आप क्लियर करते चलो, बेसिक को स्ट्रांग बनाते चलो, कभी आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी और मजा आएगा और एंजॉय करोगे आप मैथ्स में। मैथ्स में सही एंजॉय करना है तो आप बेसिक को पकड़ के रखो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये उठता है कि फैक्टोरियल तो अपनी जगह पर है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अरे ये क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हम, तो बुक में है इसलिए नहीं, हमारे डेली लाइफ में भी इसका यूज है। मैं आपको बता दूं कि कई बार आपने फैक्टोरियल का यूज किया होगा, मैं भी यहाँ एग्जांपल बताऊंगा तो आप सोचोगे हाँ ऐसी तो हमने कई बार यूज भी किया है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल का हमने डेली लाइफ में कई बार यूज भी किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लिया जाए चार दोस्त है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है और चौथे का नाम डी है। ऐसे चार दोस्त है और चारों दोस्त कहीं पर घूमने गए और घूमने गए तो उनने डिसाइड किया कि हम ट्रेन से जाएंगे और ट्रेन से जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पर गए। उनने देखा कि भैया ट्रेन को तो टाइम है, अभी ट्रेन आने में टाइम है, तो कहीं पर आराम कर लिया जाए, कहीं बैठ लिया जाए। तो कितने दोस्त हैं? चार। इनको बैठने के लिए कितनी सीटें चाहिए? चार। तो ये सीट ढूंढने लगे कि एक साथ में अगर चार सीट मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनको ढूंढने के बाद में चार सीट ऐसी एक साथ में मिल भी गई। अब ये चार सीट है और चार लोगों को इस पर बैठना है। ये कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो आप बोलोगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, हमें समझ में नहीं आया। ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है, ये सीट नंबर 3 है, ये सीट नंबर 4 है। तो ये चार लोग कितने टाइप से बैठ सकते हैं? मतलब ये यहां पर बैठ सकता है या यहां बैठ सकता है या यहां बैठ सकता है या यहां बैठ सकता है। अगर ये ने यहां पर बैठ गया तो फिर बी कहां पर बैठेगा? यहां, यहां या तो यहां। अगर ये यहां बैठ गया, बी यहां बैठ गया तो सी कहां का बैठ सकता है? यहां या तो यहां। अगर सी यहां बैठ गया तो फिर डी यहां पर बैठेगा। अगर क्रम अगर पलट दिया जाए तो ऐसी कितनी व्यवस्थाएं हो सकती, कितने प्रकार से यहां पर बैठ सकते हैं, गिन गिन के परेशान हो जाओगे और पता लगा कि आंसर ही गलत आ गया हमारा। आई ना बात समझ में। तो इसको बड़ा सिंपल सा काम है कि भैया इनको क्या करो, बैठालते चलो। मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लिया जाए, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, फिर अभी फाइनल नहीं कर रहा हूं इसको। मान लिया जाए ये यहां पर बैठ गया, ए के पास में कितने ऑप्शन है? यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है। चलो ठीक है। मान लिया जाए कि ये यहां पर बैठ गया, अरे कहीं पर भी बैठ सकता है, लेकिन अभी मैंने मान लिया कि यहां बैठ गया। तो बी के पास में कितने ऑप्शन है? केवल 3 ही ऑप्शन बचे। तो बी यहां पर बैठ सकता है, या तो यहां पर बैठ सकता है, या तो यहां बैठ सकता है। मान लिया जाए कि बी यहां पर बैठ गया, अब 2 सीट तो भर गई ना, तो सी कहां पर बैठ सकता? सी या तो यहां पर बैठेगा या तो फिर यहां पर बैठेगा। और मान लिया जाए कि सी यहां पर बैठ गया, तो डी के पास में कितने ऑप्शन है? अब ये भी सीट भरी हुई है, ये भी भरी हुई है, ये भी भरी हुई है, केवल एक ही ऑप्शन है, तो यहां पर बैठेगा। मतलब ए के पास 4 ऑप्शन थे, बी के पास 3 ऑप्शन थे, इसके पास 2 ऑप्शन थे, इसके पास एक ही ऑप्शन बचा। तो इसी बात को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से किया जाए
तो और ज़्यादा इजी बन सकता है ये क्वेश्चन। तो देखिए 4 दोस्त है, इनको 4 सीट पर बैठना है, तो पहले के लिए कितने ऑप्शन है? 4 सीटों का ऑप्शन है। दूसरे के लिए कितने ऑप्शन है? 3 सीटों का ऑप्शन है। तीसरे के लिए कितने का ऑप्शन है? तो 2 सीटों का ऑप्शन है। और चौथे के लिए कितना है? केवल 1 ही सीट का ऑप्शन है। और इनका अगर गुना करेंगे हम तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 और 24 का 24, तो ये 24 प्रकार से इस सीट पर बैठ सकते हैं। 24 प्रकार से आप बैठाल के देखना जरा कागज पर, ये यहाँ पर बैठालना, फिर बी इधर, फिर उधर, फिर इनके क्रम बदलते रहना, तो 24 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 24 से कम भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट 24 आया। तो ऐसी कई सारी समस्याएं होती है। और एक चैप्टर है क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 11th क्लास का चैप्टर है, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी हम उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमें इस क्लास में केवल फैक्टोरियल पढ़ना है और फैक्टोरियल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, सारे कि कोई भी क्वेश्चन अगर फैक्टोरियल से रिलेटेड अगर एग्जाम में आता है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ऐसे सारे लॉजिक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, लास्ट तक अटेंड करना, नोट्स बनाते जाना, कई सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो लिखा हुआ है ना, कितना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार हमें तो इसको निकालने में। हाँ, लगा ना टाइम। तो इसको हम फैक्टोरियल 4 भी बोलते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 4 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के तरीके 2 है, ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है? ये होता है जो भी लिखा हुआ है 4 और एक एक कम करते चलो, एक एक कम करते चलो, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा। ओवरऑल अभी तक हमें एक बात पता चली कि फैक्टोरियल का चिन्ह होता है ऐसा, फैक्टोरियल का चिन्ह होता है ऐसा, या तो फिर ऐसा। अगर मुझे 25 लिखना है तो 25 लिखना है तो 25 लिखूंगा और ऐसा फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दूंगा, या तो फिर दूसरा तरीका यह है कि 25 लिखूंगा और ऐसा चिन्ह लगा दूंगा। दोनों की मीनिंग एक ही है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है ये? तो अगर फैक्टोरियल 25 लिखा मैंने तो ये हो जाता है 25, कहाँ पर किसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं? 25 का। अब 25 में एक कम करो, कितना हो गया? 24, 24। एक कम करो 23, एक कम करो 22, एक कम करो 21। ऐसा करते 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 जाएंगे, एक एक कम करते करते जाएंगे और 3 गुणित 2 गुणित 1, और जहाँ पर 1 आ जाएगा खत्म कर देंगे। कहने का मतलब 21 फिर 20 फिर ऐसा करते करते जाएंगे। कहाँ तक पहुँचना है आपको? 1 तक। इसी को फैक्टोरियल कहा जाता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आई क्या? हाँ, ठीक है ना। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, इसका जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो फैक्टोरियल 25 का मान रहेगा। चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला जो फैक्टोरियल लिखा है इसके अंदर कौन सी संख्या आएगी। जैसे अगर मैंने मान लिया या n लिखा और ऐसा लिखा, तो इसके अंदर हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक आएगा। ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि फैक्टोरियल हमेशा धनात्मक पूर्णांक का ही होता है। कैसे? भाई 4 दोस्त गए थे स्टेशन पर। अरे तो दोस्तों की संख्या कितनी है? 4 है ना भाई। दोस्तों की संख्या कितनी है? 4 है ना। अब 4 दोस्त, ये ऋणात्मक दोस्तों की संख्या ऋणात्मक तो नहीं हो सकती ना। तो ऐसा कोई भी कैलकुलेशन करोगे आप तो ऋणात्मक संख्या तो नहीं हो सकती ना। इसीलिए फैक्टोरियल क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए आप। किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, n मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। फैक्टोरियल n का मतलब कितना हुआ? मैंने अभी अभी क्या बताया था आपको कि अगर फैक्टोरियल 5 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो लिखा है उसको लिखना पड़ेगा। एक कम करेंगे तो 4 हो गया,
इसमें से एक कम करेंगे तो 3 हो गया, इसमें से एक कम करेंगे तो 2 हो गया, और एक कम करेंगे तो 1 हो गया, और एक पर ब्रेक लगा देना है हमें। जब एक आ जाएगा तो ब्रेक लगाना है और एक कम नहीं करना है हमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा, जो भी लिखा है उसको लिखो, मतलब जो भी लिखा है उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर एक कम करेंगे तो n-1 हो जाएगा, फिर और एक कम करेंगे तो n-2 हो जाएगा, फिर और एक कम करेंगे तो n-3 हो जाएगा, और ऐसा कम करते 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 जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, 1 तक। इससे जस्ट पहले क्या रहेगा, 2, इससे जस्ट पहले क्या रहेगा, 3। बात समझ में आ रही ना। एक 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 कम करते 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 कहाँ तक पहुँचना है, 1 तक पहुँचना है। यही इसका फैक्टोरियल का मान होता है। चलिए ठीक है, तो ये परिभाषा है इसकी, हिंदी में भी लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है, आप नोट करें। और नोट्स बनाते हुए चलिए मैं आपको फिर बता दूं और एक बार कि सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होती है फैक्टोरियल n बराबरी से, अभी अभी हमने पढ़ा कि n-1 n-2, और ऐसा करते 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 कहाँ तक जाएंगे हम, 1 तक जाएंगे। थोड़ा सा इस बात को समझना, लॉजिकल बात करो केवल, बस रटने वाला काम मत करना कि अरे सर मुझे तो ये फार्मूला याद हो गया। प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है, फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। आया कैसे, देखिए मुझे एक बात बताइए कि क्या फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 है, इसको कैसा लिख सकते हैं आप, ये समझ लेना। 6 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, तो 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 लिख सकते कि नहीं, हाँ लिख सकते। तो चलो ठीक है, मैं इसी बात को दूसरे तरीके से लिखना चाह रहा हूं। क्या ये आखिरी के 2 को अगर मैं हटा दूं तो इसको फैक्टोरियल 2 लिख सकते क्या, हाँ लिख सकते ना। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या था, 2 गुणित 1, हाँ लिख सकते ना। क्या मैं यहां तक हटा दूं, यहां तक हटा दूं तो इतने को क्या लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 3, हाँ लिख सकते ना। सेम ऐसे अगर हटा दूं है तो क्या मैं इतने को देखो, ये इतने को क्या फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं ना। तो क्या लिखा मैंने यहां पर घुमा फिरा के, फैक्टोरियल 6 है ना, ये फैक्टोरियल 5 को मैं ऐसा लिख देता हूं ना, फैक्टोरियल 5 ऐसा। मैंने घुमा फिरा के क्या लिखा है इसको, जो फैक्टोरियल 6 था उसको क्या लिखा, 6 लिखा, और 6 में से 1 कम करके यहां पर लिख दिया 6 ऋण 1, तो फैक्टोरियल 5 बन गया। तो यही तो प्रॉपर्टी है भाई, कोई अलग से याद रखने की जरूरत थोड़ी है। मतलब प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि फैक्टोरियल n है तो आप इसको n फैक्टोरियल n-1 भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिखना है भाई, तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है। देखना, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि n-1 और इसमें से और एक कम करके फैक्टोरियल में लिख देता हूं n-2, हाँ लिख सकते ना। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि n-1 n-2 और इसमें से एक कम करके उसको फैक्टोरियल में लिख दिया n-3, लिख सकते क्या, हाँ लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। कहने का मतलब आपकी जहां पर इच्छा हो वहीं पर ब्रेक दबा दो, आप वहीं पर रोक सकते हैं आप इसको। जैसे एक एग्जांपल और बता रहा हूं, जैसे फैक्टोरियल 7 है, इसको आप 7 इंटू फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, इसको आप 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, इसको आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, और भी आगे बढ़ा सकते हैं आप इसको ऐसा। तो जिसकी जरूरत है, जिस रूप में लिखने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उस रूप में हमें बदलते आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मुझे इस प्रश्नों के आंसर दीजिए, यहां पर कुछ प्रश्न है, इसके आंसर दीजिए। फैक्टोरियल, पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 5 का मान कितना है, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा, चलो बताओ।
तो आप बोलोगे कि 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, कितना हो जाएगा 120। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे भाई, इतने का आंसर क्या होगा, मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, इसका आंसर कितना होगा, कैलकुलेशन करके देखो जरा आप। अभी तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रेक कहाँ लगाना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है, फैक्टोरियल n बड़ा है, ये तो एक छोटा है ना, क्लियर है, n में से एक कम है ना, ये n है, ये n में से एक कम है, मतलब ये बड़ा है ऊपर वाला, ये छोटा है ना, है छोटा ऐसा, हाँ ठीक। तो जो बड़ा है ना उसको छोटा करो, तो इसको मैं n फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 तो है ही ना पहले से, और इससे कैंसिल हो गया तो कितना बचा, n बचा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर फैक्टोरियल 8 है और यहाँ फैक्टोरियल 5 है, इसका मान कितना होगा, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो आप इसको कम करो, बड़े वाले को कम करो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणित 7 गुणित 5 6 और फैक्टोरियल 5, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 5 है, एक एक कम करते हुए चले जाओ, और फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल है, तो 7 8 56, 56 गुणित 6 जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। खत्म, कंप्लीट है ना। तो आई ना बात समझ में, तो सिंपल काम है, हाँ ठीक। अब देखिए इसका मान कितना होगा, मैंने जो एग्जाम्पल दिया उस आधार पर इसका मान फटाक से बता दो आप। क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6, क्या होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े को छोटा करो, कितना छोटा करो, छोटे के बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 पहले से लिखा है, इससे कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका आंसर बता दो भाई, फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू 8 इंटू क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर बता दो। तो मैथ से तो आता ही है हमें, तो मैथ से आता तो ये जो 8 है इसका तिर्यक गुना करके नीचे चला जाएगा 8। हमारा उद्देश्य क्या है, ये 8 को खत्म करना है, तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं हम, 8 गुणित फैक्टोरियल 7 है ना, एक कम कर दिया बाहर लिख दिया, और ये 8 हो गया, तो 8 से 8 कैंसिल, तो क्या बच गया फैक्टोरियल 7। बस बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इतना मैं डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कमिटमेंट किया था कि भैया वीडियो को प्रॉपर देख लेना, नोट्स बनाते चलना, हर प्रॉपर्टी को कवर करूँगा और प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस कराऊंगा, बस इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। अब इसके बाद फैक्टोरियल के क्वेश्चन लगाओ आप, दुनिया भर के सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। कितनी 19 स्लाइड अपनी अभी 4थी स्लाइड चल रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल 10, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 9, 10 इंटू फैक्टोरियल 9, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 9 है ना, और इससे कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, अरे सर बहुत टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है भाई, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ ना आपको। यहाँ नीचे फैक्टोरियल 10 है 9 है, तो 10 इंटू फैक्टोरियल 9, 9 से 9 कैंसिल, तो 10 आंसर आ गया। इसका लिखने की जरूरत है क्या कहीं पर, नहीं, क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो एक प्रॉपर्टी हो गई अपनी। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 सुनिए जरा ध्यान से, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, तो वो 1 ही होता है। क्यों होता है, जो भी लिखा है वो, और उससे 1 कम करेंगे तो शून्य आ जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ना है आपको, 1 पर ब्रेक लगा देना है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 2 गुणित 1, यानी कि कितना होता है 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे कि ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन है सर, पूछ ही क्यों रहे हो आप, हैं। हाँ सही बात है, पूछ क्यों रहे भाई,
फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 1 पर ब्रेक लगाना है आपको। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इसी प्रकार से आगे भी। मैं अगर पूछूंगा कि अच्छा ये बताओ फैक्टोरियल शून्य का मान कितना होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसी में क्वेश्चन को उलझाते हैं एग्जाम में। फैक्टोरियल शून्य का मान कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल शून्य का मान 1 होगा। तो आप बोलोगे कि क्यों मजाक कर रहे हो सर, फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 ही होता है और फैक्टोरियल शून्य का भी मान 1 ही होता है, ऐसा क्यों? तो प्रैक्टिकल तरीके से अगर सोच लो, अगर 4 दोस्त गए थे स्टेशन पर, 4 कुर्सियां थी, अब शून्य दोस्त जाए स्टेशन पर और शून्य कुर्सियां है, कितने प्रकार से बैठेंगे? एक ही प्रकार है जिसका कोई प्रकार ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? शून्य लोग गए मतलब कोई गया ही नहीं, तो कितने प्रकार से, तो इसके अलावा कोई एक ही प्रकार होगा कि वो कोई बैठेगा ही नहीं, इसके अलावा कोई प्रकार ही नहीं इसका। तो एक आंसर आएगा इसका, शून्य नहीं आएगा। दूसरे तरीके से मैथमेटिकली तरीके से देखते हम। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि फैक्टोरियल n+1 को क्या लिख सकते हो आप, तो आप बोलोगे तो बड़ा आसान काम है, जो लिखा है उसको जैसा का वैसा लिख दो और फैक्टोरियल में 1 कम करके लिख दो। इसमें से 1 कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर मैं इसका तिर्यक गुना करूं इसका, तो फैक्टोरियल n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये फैक्टोरियल n होगा। ये एक फार्मूला भी बन जाता है, ठीक है ना? ये तो मालूम है ना, कोई मतलब ऐसा अलग से फार्मूला नहीं बन गया भाई, ये तो होता ही है ना, जो भी लिखा है वो और उससे एक कम कर दिया हमने। हाँ, अब मुझे चाहिए 0, फैक्टोरियल में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो जहां जहां n है वहां पर शून्य रखो, n बराबर से क्या रख दो, शून्य रख दो। शून्य रखने पर तो यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1 और इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0। तो ये क्या बचा भाई ऊपर, फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाय 1 और इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 1 क्या होता है आपको अभी अभी बताया मैंने, फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1। तो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1, यानी कि फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है। हमने मैथमेटिकली भी इसको प्रूफ कर दिया कि भैया 0 लोग हैं, वो कितने प्रकार से बैठ सकते, तो एक प्रकार से बैठ सकते, जो कि कोई प्रकार ही नहीं है ना। समझ में आई ना बात? तो फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 दोनों ही 1 होते हैं, ये बात आप रिमार्क में लिखना। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 और इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1 ही होता है। ठीक, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। और क्वेश्चन क्या करेंगे, इतनी बातें बताने के बाद आप इसके आंसर दो जरा फटाफट। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, तो आप फटाक से बता दो कि 1 होता है भैया। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 और डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का चिन्ह है ना, भागित का, और डिवाइडेड बाय 0, ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 ही होगा। फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 5 क्या होगा, ऐसा ऑप्शन आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट बच्चे 0 लिख के आते हैं और बड़े खुश हो जाते, सर मेरा तो ये कोई क्वेश्चन काट ही नहीं सकता है, 0 पूछा था, क्या मजाक कर रहे थे क्वेश्चन में है। तो 0 मतलब ये 1 है भैया मेरे, 1 इंटू फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो ये कितना होगा, 120 है ना। 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, तो कितना हो जाएगा 120 ऐसा। फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 कितना होगा, ये भी 1 है और ये भी क्या है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 2। फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 0 क्या होगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ओवरऑल इस सीट में केवल आपको इतना मालूम होना चाहिए कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होता है, बस सारे क्वेश्चन बनेंगे। मजा आ रहा होगा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते तो कर सकते कि नहीं बच्चे गलत, और बड़े खुश होके आप बताते अरे सर ये पूछ लिया था एग्जाम में, तो फिर क्या लिख के आए हो भाई,
तो बच्चा बोलता है कि सर 0 लिख के आया हूँ मैं। अरे खुश हो गया, 0 नहीं भैया, उसका आंसर 1 है। ये आया था सर क्वेश्चन। क्या आया इसका आंसर? सर 0 आया ना, 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 आएगा, गलत, 120 आएगा भैया, फैक्टोरियल 5 × 1 है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उस पर क्वेश्चन करेंगे हम। फैक्टोरियल n+1 इज इक्वल टू क्या होता है, n+1 इंटू फैक्टोरियल n। लिख लो प्रॉपर्टी, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। अब तो कर लिया ना, अरे अब तो कर लिए ना इतने क्वेश्चन, अब इसके आंसर दो फटाफट। ये डिवाइड के चिन्ह है भैया, ये डिवाइड है, फैक्टोरियल 9/8, ठीक है, ये डिवाइड का चिन्ह है ये। चलो आंसर बताओ। याद रहे कि जो बड़ा है उसको छोटा करना है, छोटे को बड़ा मत करना, छोटे को बड़ा तो कर भी नहीं पाएगी ना। तो फैक्टोरियल 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। इससे कैंसिल तो कितना बचेगा, 6। ये क्या हो जाएगा, आंसर आ गया होगा आपका, n+1 इंटू फैक्टोरियल n लिख सकते हैं इसको। ये लिखेंगे और इसमें से एक कम करेंगे, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n पहले से लिखा हुआ है, इससे कैंसिल तो क्या हो जाएगा, n+1। अब इसका तो बता दो कम से कम आंसर फटाक से। फैक्टोरियल 9, तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8, इससे कैंसिल तो 9, क्या हो जाएगा 9। और इसका क्या हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल में, और इसका तिर्यक गुना करेंगे तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। इसका मान कितना होगा बताओ, ये एक ज़्यादा है तो इसको लिखेंगे हम n+1 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, इससे कैंसिल तो n+1 बचेगा, इसका नाम n+1। क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा, n+1 आएगा। समझ में आ रही ना बात। यहाँ पर देखिए 7 और यहाँ 6, चलो मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ 7 है और यहाँ पर 5 है। अब आंसर बताओ, फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 5, इसका आंसर बताओ। नीचे क्या लिखा है, फैक्टोरियल 5 लिखा है ना, तो ऊपर वाले को छोटा करते करते 5 पर ब्रेक लगाना आप। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5, इससे कैंसिल, 7 छकम 42, कितना हो जाएगा, 7 छकम 42। मजा आ रहा कि नहीं, अरे मजा आ रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम, बढ़िया, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने आपके थंबनेल पर भी लिखा हुआ है, 0 लेवल से, 0 लेवल से बस पिकअप करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगर कोई लेट आया तो आप इस वीडियो को शुरू से देखना, बीच में समझ में नहीं आएगा भैया यहाँ पर है। कोई बच्चा क्या, ये ऐसे भी कलाकार बच्चे रहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, अरे बीच में से आया, बेसिक तो बता दिया ना आपको, उसकी जड़ ही नहीं मालूम तो कहाँ समझ में आएगा। आपको शुरू से देखना है वीडियो तो सब कुछ समझ में आएगा, हर किसी को समझ में आएगा, 6वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आएगा ना कॉन्सेप्ट, अगर आप शुरू से देखेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ये। फैक्टोरियल n में अंत में आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ये बात समझो पहले। ये बोलना चाह रहा, लॉजिक समझो। मैं अभी फार्मूला बताऊंगा, खटाक से कई लोगों को याद होगा फार्मूला, लेकिन ऐसा क्यों, इस बात को समझना है आपको। क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी फैक्टोरियल लिखा हुआ है, जैसे मान लिया जाए यहां पर लिखा है फैक्टोरियल 100, इसको क्या लिखोगे आप, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 इंटू 94 और इंटू डेज 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 डेज, ऐसा चलते जाएगा। इंटू लास्ट में 2 आएगा, उसके भी लास्ट में 1 आएगा। अगर मैं बोलूंगा कि ये पूरे का कैलकुलेशन करना है, पूरे का कैलकुलेशन करना है, तो एक बड़ा सा आंसर आएगा ना, बहुत बड़ा आंसर आएगा भैया। आप समझ गए हो कितना बड़ा आंसर आएगा, 99, फिर इसमें उसमें इसका गुना करेंगे, गुना करते 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 2 घंटे लग जाएंगे, और 2 घंटे बाद हमें इसका आंसर मिलेगा। लेकिन जो आंसर आएगा
उसमें आखिरी में कितने जीरो लगे होंगे, ये आपसे पूछा गया है। कितने जीरो की संख्या होगी, कितने शून्यों की संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। आई बात समझ में? तो इसका लॉजिक समझो आप। लॉजिक, बड़ी संख्या ले ली मैंने, बड़ी संख्या नहीं लेना मुझे, छोटी संख्या लेता हूं मैं, तब लॉजिक और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया जाए कि मेरे पास में 25 भी ज़्यादा हो जाएगा क्या, 15 ले लेता हूँ। 15 इसको लिखा जा सकता है 15 गुणित 14, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 × 1। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर बोला है कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद में, इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में आखिरी में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। इधर और भी कुछ अंक आएंगे, लेकिन आखिरी के शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो मुझे एक बात बताइए, लॉजिक देखना है इसका, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताइए कि कभी भी कोई संख्या जैसे 30 है, आखिरी में शून्य आया, इसका मतलब इसके मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणित 15, 3 गुणित 5 है ना, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो ये आएगा। और थोड़ा सा एक बार लॉजिक देखिए, जैसे मान लिया जाए कि 100 आ गया, 100, इसमें 2 शून्य आए आखिरी में, तो 100 के अगर गुणनखंड करूंगा तो 2 से 50 बार कैंसिल, 2 से 25 बार और 5 गुणित 5 ऐसा आया। अगर मान लिया जाए 1000 करता हूं मैं, 1000, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। देखिए इंपॉर्टेंट बात, जब एक शून्य है तो एक जोड़ी 2 का और 5 का तो आएगा ही आएगा, उसमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, लेकिन कम से कम एक जोड़ी आएगा, कम से कम एक जोड़ी। 2 शून्य है तो 2 और 5 एक जोड़ी आ गया, और 2 और 5 एक जोड़ी, 2 जोड़ी आएगा ही आएगा, गारंटेड। यहां पर एक जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। कहने का मतलब 5 गुणित 2, अरे देखो ना, 5 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया, 10, यानी कि एक शून्य, और 5 का 2 में गुना करेंगे तो 10। मतलब 10 कब आता है, 10 कब आता है, जब जितने शून्य रहेंगे उतने 2 आएंगे, और जितने शून्य रहेंगे उतने ही 5 आएंगे, तभी तो 10 पॉसिबल है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए इसमें, अगर शून्यों की संख्या पता करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें 2 की संख्या को काउंट करना है। कितने आएंगे 2, अरे 2 तो बहुत बार आएगी भाई, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर तो 2 3 बार है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 की घात 2 है, यहां तो 2 की घात 1, मतलब 2 तो बहुत सारे आ रहे हैं इसमें, 2 की कमी नहीं है। तो कमी किसकी है, 5 की कमी है। जितने, अरे 2 तो बहुत सारे हैं ना, मुझे केवल काउंट करना है कि कितने 5 आएंगे। तो देखिए यहां पर 5 आया, 1 5 यहां पर भी आया, 5 दूनी 10, और यहां पर भी 5 आया, 5 तिया 15। कितने 5 आए, अरे 5 कितने, एक यहां पर मिलेगा, 5 तिया 15, अगर इसके भी अभाज्य गुणन करूंगा, एक 5 इसके अंदर छुपा हुआ है और एक 5 इसके अंदर छुपा हुआ, मतलब 3 5 आए। 2 तो बहुत सारे आएंगे, 2 की कमी नहीं है हमारे पास, 5 की कमी है। तो 5 को कैलकुलेट कर लो, जितने बार 5 आएंगे उतने शून्य आएंगे इसमें। तो इसको ज्ञात करना है कि 1 2 3, तो इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है, केवल आप इतना देख लो ना भाई, इसमें 5 कितने कब कब आएंगे, 5 में आएगा, 5 दूनी 10 वाले में 5 आएगा, 5 तिया 15, मतलब सीधा सीधा 15 में 5 का भाग दे के देख लो तो 3 बार जा रहा है, यानी कि 3 बार 5 आएगा इसमें। और 3 बार 2 जो आए हैं, अरे बहुत सारे 2 आए, लेकिन हमें तो 3 बार के 2 की जरूरत है, वो सारे इसके साथ मिलके 10 10 बना देंगे। तो इसमें कितने शून्य आएंगे भैया, इसमें कितने शून्य आएंगे, क्यों, अरे इसमें कितने शून्य आएंगे, तो 3 आएंगे शून्य। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। फिर से और एक बार मान लिया जाए कि यहां पर 25 आएगा या 30 आ गया, या 30 आ गया, ठीक है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी। तो पहले तो ये देखो कि इसमें 5 कितने बार आएगा,
तो मैं छाट छाट के लिखता हूँ। जैसे अभी देखा ना 5, 10, 15, 20, 25, तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की लिस्ट बना लेता हूँ मैं ये। तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30। कितने बार 5 आया? कितने बार 5 आया? तो एक 5 तो इसके अंदर छुपा हुआ है, एक 5 इसके अंदर छुपा हुआ है, एक 5 इसके अंदर छुपा हुआ है, एक 5 चौक 20, मतलब एक 5 इसके अंदर 2 5 है भैया, 50 25, 5 गुणित 5 है कि नहीं, और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 मतलब एक 5 इसके अंदर छुपा हुआ है। तो कितने 5 आए? कितने 5 आए? तो देखो मैं इसका ट्रिक देखना पड़ेगा, मैं टेक्निक देखना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 30 को क्या करो, 5 से भाग दे दो, तो कितना हो गया? 5 छक्का 30, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये जो 25 है ना, 25 में और एक 5 छुपा हुआ है, इसमें 2 5 थे, तो एक ही तो 5 काउंट किया हमने, तो इसको और एक 5 को गिनना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए क्या करो, जो संख्या है ना 30, उसको 25 से भाग दे दो, तो 25 का 25, तो एक 5 तो इसका एक 5 तो इसके अंदर घुस गया और एक 5 इसमें आ गया। तो टोटल मिला के कितने हो गए भाई? 5 6 और 1 7। और वैसे भी गिन लो ना आप, 7 ही तो हुए, ये 5। देखिए ये टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक बनी कैसे, मैं अभी ट्रिक बताऊंगा इसकी। तो ट्रिक में तो बड़ा सिंपल सा काम हो जाएगा, लेकिन लॉजिक जब तक आप करोगे ना, जब तक लॉजिक क्लियर नहीं रहेगा ना, फिर से और एक बार, मेरे पास में अगर मान लिया जाए 130 है, इसमें शून्यों की संख्या बताना आपको। तो पहले तो ये देख लो कि 5 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब इसके बाद पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। देखना, 5 से विभाजित करेंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 हैं, 60 और 65 और 70, इधर थोड़ा दूर लिख रहा हूँ मैं, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 115, 120, 125 और 130। इतनी सारी संख्या है जिसके अंदर 5 छुपा हुआ है। इतनी सारी संख्या है जिसके अंदर 5 छुपा हुआ है। इसके अंदर एक 5 है, इसके अंदर एक 5 है, इसके अंदर एक 5 है, 5 चौक 20, और इसके अंदर 2 5 है, एक 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 एक, इसके अंदर 2 5 छुपे हुए हैं। अरे 2 गुणित 5 गुणित 5 है कि नहीं? हाँ, इसके अंदर एक 5, 11 5 55, एक 5 है एक, और इसके अंदर एक 5 है, इसके अंदर एक 5 है। हाँ, इसके अंदर कितने 5 है? अरे इसके गुणनखंड करोगे तो एक ही बार 5 मिलेगा आपको। इसके अंदर कितने 5 है? तो 2 5 है। कितने 5 है? 2 5 है। इसके अंदर एक ही 5 है। इसके भी अंदर एक 5 है, इसके भी अंदर एक 5 है, इसके अंदर एक 5 है, इसके अंदर कितने 5 है? 25 चौक 100, मतलब 2 5 है। हाँ, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर 3 है, 3, 5 गुणित 5 गुणित 5, और इसके अंदर एक है। आया समझ में? ठीक है। हाँ, अब देखिए कितने 5 आए। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि 130 को 5 से विभाजित कर दो, तो 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 26 बार आए भैया 5। लेकिन आपने इसको एक ही बार गिना, इसको भी एक ही बार गिना, और इसको भी एक ही बार गिना, और 50 वाला भी था और एक 25 वाला भी था ना, इसको भी एक ही बार गिना। सबको एक एक ही बार गिना आपने। तो ये देखिए जिसमें 2 आ रहा है वो 25 से विभाज्य है कि नहीं? वो क्या है? 25 से विभाज्य है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 130 को 25 से भी विभाजित करके देखना पड़ेगा। तो 25 पंचे 125। अब ये 2 2 थे, 5 ही बार आए होंगे, 1 2 3 4 और एक 5 है ना, 5 बार आए। हाँ, लेकिन अभी भी आपने ये 2 को गिन लिया, एक फिर भी बचा हुआ है,
तो बड़ा सिंपल सा काम है, 130 को 125 से विभाजित करो। तो 125 से तो केवल एक ही बार विभाजित होगा, तो 25, 30 और 31, केवल 31 शून्य आएंगे भैया। इसका जब मान आएगा तो 31 शून्यों की संख्या आएगी। तो आपको ये सब करने की जरूरत है क्या? ये वाला फंडा याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल n में कितने शून्यों की संख्या आएगी, तो बड़ा सिंपल सा फंडा, n को पहले 5 से विभाजित कर दो, जितना भी आएगा, फिर n को 25 से विभाजित कर दो, जितना भी आएगा, n को 125 से विभाजित करो। कहने का मतलब इसको और आसान बना देता हूँ, n को 5 की घात 2 से विभाजित करो। आई बात समझ में? फिर n को 5 की घात 3 से विभाजित करो, और इसी प्रकार से चलने दो जब तक भी विभाजित हो जाए। यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ जो भी आएगा सबको प्लस कर दो और वो शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है? यही प्रश्न यहाँ पर ये भी पूछा जाता कि अच्छा इसमें ये बताओ कि इसमें 5 की संख्या कितनी बार आएगी, 5 कितने बार आएगी, इसके गुणनखंड में 5 कितने बार आएंगे। तो जितने शून्य उतने 5। प्रश्न को घुमा दिया। बच्चा बोलता है कि सर हमने शून्यों की संख्या वाला क्वेश्चन किया था, 5 की संख्या वाला नहीं किया। अरे दोनों क्वेश्चन एक ही तो है। जैसे अगर आपसे बोला कि इसमें बताओ कि 100 में 5 की संख्या, इसके गुणनफलों में, अभाज्य गुणनखंडों में कितने बार 5 आएगा, तो जितने बार शून्य आएगा उतनी बार तो 5 भी आएगा। तो वही तो क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो आप ये वाला फंडा याद रखो। इसको बोला जाता है ट्रेलिंग जीरो इन फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या, तो फैक्टोरियल n बाय ये आपको करते चलना है। ये 5 से भाग देंगे, फिर 5 की घात 2 यानी कि 25 से भाग देंगे, फिर 5 की घात 3 यानी कि 125 से भाग देंगे, फिर 625 से भाग देंगे, 5 की घात 4 यानी कि 625। वो डिपेंड करेगा, डैश डैश लगाया कि n का मान कितना है ना। n के मान से छोटे तक भाग देना है। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक है? वैसे समझ में आ गया होगा। मुझे इसके फटाफट आंसर दो। फैक्टोरियल 25 में शून्यों की संख्या बता दो जल्दी फटाक से। तो बड़ा सिंपल सा काम है। 25 में सबसे पहले 5 का भाग देंगे, और धन 25 में 25 का भाग देंगे, और 25 में 125 का मत दे देना, क्योंकि ये तो 1 से कम आएगा ना, इससे कम तक पहुंचना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 50 25 और 25 का 25 कितने हो गए, 6। इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। अरे इतना आसान था है? बस इतना सा फंडा याद रखना। देखो 100 है तो 100/5 प्लस 100, जितना भी पूछा जाएगा उसी को भाग देना है, बटे 5 की घात 2 यानी कि 25, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 125। तो ज़्यादा हो जाएगा ना भैया, 100 से ज़्यादा हो गया नहीं है, तो इसको नहीं देना है। कितना हो गया, 5 दूनी 10, 20 बार, और 25 चौक 100, तो केवल 24 शून्य आएंगे भैया। इसमें 24 शून्य आएंगे। फटाफट हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा ना? हाँ। 50 है, 50 में शून्यों की संख्या बताओ, तो 50/5, 50/25, और 50/125 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 का 5, 10 बार, और 25 दूनी 50 यानी कि 12 शून्यों की संख्या आएगी इसमें। आसान है, और ये क्वेश्चन आता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो तो खूब भर भर के आते हैं। इसके बाद के, अभी देखो 11वीं स्लाइड पर चल रहे हैं अपन, इसके बाद बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है ना? तो उसको जरूर देखना। अब 125 है तो 5 से भाग दो। 125 में कितने शून्य आएंगे ये पूछ रहे। फिर 125 में 25 से भाग देंगे, फिर 125 में 125 का भाग देंगे, फिर 125 में 625 का भाग देंगे। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको नहीं देना है ना। 125 से ज़्यादा हो जाएगा ना 625। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25, 25 पंचे 125, और 25 के ये 30, और एक कितना हो गया, 31 शून्य आएंगे भैया।
यहां पर शून्यों की संख्या पूछिए, शून्यों की संख्या। अगर आपसे बोला जाए कि अच्छा 5 की संख्या बताओ कितनी आएगी, 5 कितने बार आएंगे, 100 फैक्टोरियल 125 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 की घात कितनी आएगी, कितने बार 5 आएंगे। अरे कई सारे क्वेश्चन बन सकते, कितने शून्य आएंगे वो भी सेम, कितने बार 5 आएंगे वो भी सेम, 5 की घात कितनी आएगी वो भी सेम क्वेश्चन, सेम काम करना है ना, काम तो वही है। चलिए 200 बटे 5 धन 200 बटे, निकालो आप लोग, निकालो इसके क्वेश्चन के आंसर निकालो जरा फटाफट, है ना। मैं भी कर रहा हूं लेकिन आपको भी साथ साथ में करना है, मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए। 125, अब 200 को 625 से भाग देंगे तो 200 से 625 बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए नहीं देंगे अपन। तो 5 चौक यानी कि 40 बार, 25 आठी 200 और 125 दूनी 250 हो जाएगा। 125 दूनी 250 ज़्यादा हो जाएगा ना, एक ही बार भाग जा रहा भैया, ठीक है। तो 48 और 1 49, कितना हो गया 49। अभी तक आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी तक जो 25 से विभाजित होने वाली संख्या ली थी, अब ये वाला लेते हैं 138। 138 को 5 से भाग देंगे, 138 को 25 से भाग देंगे, 138 को 125 से भाग देंगे, बस हो गया ना। 125 के बाद 625 आएगा जो कि 138 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं लेना है अपने को। 5 दूनी 10 और 5 7 35 है ना, 5 दूनी 10, दशमलव में नहीं लिखना आपने को, 5 दूनी 10 और 5 7 35, हाँ ठीक है। 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा इससे। 25 125 का 125, 125 दूनी 250 ज़्यादा हो जाएगा, हैं दशमलव तक नहीं करना आपने को। ये 27 और 32 और 1 33 है, 33 हो जाएगी, आया समझ में। अब 34 में शून्यों की संख्या बताना है, 34 तो बड़ा आसान है यार। 34 बटे 25, तो 5 7 35, 5 6 30 और 25 का 25, 25 दूनी 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 शून्य आएंगे। शून्यों की संख्या हमने बता दी। मेरे ख्याल से मेरे आंसर के पहले आपके आंसर आ गए होंगे, है ना, ऐसी मेरे को उम्मीद है विश्वास कि आपने ले आए होगे और कमेंट्स में भी लिखे होंगे आंसर, हैं। चलिए आगे बढ़ते हम, आगे बढ़ते हम। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको बता दूं, बच्चों ने 2-4 क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा 5 से विभाज्य पूछा जाता है और शून्यों की संख्या पूछी जाती है, हैं देखे क्वेश्चन, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और खूब मेहनत कर ली हमने फैक्टोरियल में, बहुत बढ़िया कर लिया ये चैप्टर। अरे सर अब तो कितने भी कोई भी संख्या दे दे, शून्यों की संख्या पूछी जाए, मैं खटाक से आंसर निकाल दूंगा। अरे क्यों पूछेंगे आपके शून्यों की संख्या, क्यों पूछेंगे भैया, आपसे क्यों पूछेंगे कि शून्यों की संख्या कितनी है आखिरी में, फैक्टोरियल n में शून्यों की संख्या कितनी है। 5 की संख्या भी तो पूछ सकते हैं, 5 की घात भी तो पूछ सकते हैं, क्यों 2 कितने बार आएगा ये नहीं पूछ सकते क्या, पूछ सकते ना। क्यों 3 कितने बार आएगा, जो अभाज्य संख्या है ना, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, अरे कुछ भी पूछा जा सकता भाई, कोई बाउंडेशन थोड़ी है, कुछ भी पूछा जा सकता। तो ये वाला सेक्शन कर लो। अब इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, कुछ भी, कोई भी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं पूछेंगे, अभाज्य संख्या पूछेंगे, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। फंडा बड़ा सिंपल है। अगर मान लिया जाए कि फैक्टोरियल n है, ध्यान से सुनना, और कोई मेरे पास में अभाज्य संख्या, उनने बोला कि फैक्टोरियल n में कोई भी अभाज्य संख्या है उसकी घात कितनी आएगी। जैसे मान लिया जाए कि आपसे बोला, ऐसा क्वेश्चन ही बना देता हूं मैं, फैक्टोरियल 134 में, फैक्टोरियल 134 में अभाज्य गुणनखंडों में 7 की अधिकतम, 7 की कितनी घात आएगी, 7 कितने बार आएगा, कितने बार 7 आएगा।
134 के फैक्टोरियल 134 के अभाज्य गुणनखंड में इसका जो मान आएगा उसमें जो अभाज्य गुणनखंड रहेंगे उसमें 7 कितने बार आएगा, या 7 की कितनी घात रहेगी ऐसा, या 11 की घात कितनी रहेगी। तो जो भी अभाज्य गुणनखंड है ना, जैसे मान लिया जाए ये p है, तो बड़ा सिंपल सा काम है, n डिवाइडेड बाय p प्लस n डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय p क्यूब, और इसी प्रकार से आगे चलते जाना है और कैलकुलेशन कर लेना है। वही तो हो गया। अगर मान लिया जाए कि आपसे बोला कि अच्छा ये बताओ 300 फैक्टोरियल 300 में 2 की कितनी घात होगी, इसमें अभाज्य गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में इसकी 2 की कितनी घात होगी, या 2 कितने बार आएगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसमें 2 की संख्या गिनना है ना, तो 300 बटे 2 धन 300 बटे 2 की घात 2 यानी कि 4, 300 बटे 2 की घात 3 यानी कि 8, 300 बटे 2 की घात 4 यानी कि 16, 300 बटे, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, इतना बड़ा नहीं आता है लेकिन हम तो मान सकते हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम तो हैं। 2 की घात 16 हो गया, 2 की घात 5 यानी कि 32। ऐसा करते 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 कहाँ तक जाना है, चलो और आगे कर ही लेते ना हम। अरे ये कितना हो गया, 32 हो गया है। 300 बटे 2 की घात 6 यानी कि 64, 300 बटे 2 की घात 128 यानी कि 2 की घात 7 धन 128 256, 300 बटे, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, 2 की घात 8 है, 256 हो गया। फिर 256 का डबल 512, ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर वहाँ पर रोक देंगे हम। तो मैंने एक मैक्सिमम वाला क्वेश्चन बता दिया आपको। अगर आपसे बोला कि 7 की घात, तो यहाँ 7 7 आ जाएगा, 7 ही 7 49, बस इसके आगे नहीं आएगा ना, क्योंकि 7 की घात 3 मतलब 7 ही 7 49 और गुणित 7 कितना होता 63, और 7 चौक 28 और 243, 243 बस हो गया ना, इसके आगे थोड़ी जाना है अपने को, हो गया काम। आई बात समझ में। तो इससे आपको पता चल जाएगा भाग देने के बाद में जितनी भी संख्या आएगी उतने बार 7, उतनी घात आएगी 7 की, बस। तो चलिए आगे बढ़ते हम। ये इसका फार्मूला है, और इस फार्मूले को लेग्रांजेस ने किया था, लीजेंड्री ने, है ना, एक गणितज्ञ है लीजेंड्री, लेग्रांजेस ने भैया, लीजेंड्री अलग है, लेग्रांजेस अलग है। तो ये भी एक मैथमेटिशियन थे, बड़े पॉपुलर मैथमेटिशियन है। उन्होंने बनाया था फार्मूला, जिसका भी जो भी अभाज्य संख्या है वो फिर उसकी पावर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा चलते जाएगा। जब इसका मान इससे बड़ा हो जाएगा तो छोड़ देंगे हम, मतलब इससे, इसकी अपेक्षा ये मान छोटा होना चाहिए, है ना, और जैसे बड़ा होगा तो उसको छोड़ देंगे हम, बस। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में मजा आएगा, है। फैक्टोरियल 20 में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी पावर ज्ञात कीजिए। इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो उसमें कुल 2 की संख्या कितनी आएगी। बड़ा सिंपल सा काम है। 20 बटे 2 धन 20 बटे 2 की घात 2 यानी कि 4 धन 20 बटे 2 की घात 3 यानी कि 8 धन 20 और 2 की घात 4 मतलब 16 और प्लस 20 अगर ज़्यादा करेंगे तो 32 हो जाएगा। ये तो 20 से ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको नहीं करना है अपने को। इसको भाग देंगे तो 10 बार, इसको भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 8 दूनी 16 और 16 का 16, है ना, 16 दूनी 32 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 15, 16, 17, 18 आएगा भैया इसका आंसर। देखो कितना जल्दी आ गया आंसर, हाँ। अरे मैंने तो समझाने के लिए किया, अदरवाइज इससे भी पहले आ जाएगा ना आंसर। आप अपने लिए करेंगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब इसमें बताओ, ये वाला तो पुराना ही क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 15 में 5 की संख्या कितनी होगी, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। वही बात हो गई ना, शून्यों की संख्या उतनी ही होगी जितनी 5 की हाईएस्ट पावर है।
तो 5 वाला मामला है तो 15/5 धन 15/5 की घात 2 यानी कि 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं करना है। तो 5 तिया 15, 3 बार भाग जा रहा है यानी कि 3 इसकी संख्या होगी। बस हो गया काम खत्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 30 में फैक्टोरियल 30 में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? तो 30/3 की घात 2 यानी कि 9, 30/3 की घात 27, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3। बस 4 करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए छोड़ देंगे हम। कितना हो गया? 10, 9 तिया 27 और 27 का 27। भाग देना है, पूर्णांक वाला नंबर लिख तक नहीं ले जाना इसको ना। 27 का 27, 27 दूनी 54, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना 54। हाँ, तो कितना हो गया? 14। कितने हो गए? 14 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आसान है ना? हाँ, मज़ा आया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आप। अब रटी वाली ट्रिक नहीं करना आपने को। रटी है क्या हमने कोई ट्रिक? नहीं, ट्रिक रटी है क्या? अरे हमने तो ये फार्मूला बनाने की कोशिश की थी, फार्मूला बनाया है हमने खुद ने, काफ़ी थोड़ी कर रहे हैं हम कहीं की। वो फार्मूला कैसे बना इसको जाना हमने पहले, ठीक है ना। चलिए 50, अरे यार ये तो सिंपल काम है। 2, फिर 50/4, फिर 50/8, फिर 50/16, फिर 50/32 है ना, फिर 50/64 ज़्यादा हो जाएगा। 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, ये 25 बार हो जाएगा। 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 8 6 का 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48, ठीक है। और 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 1, कितना हो गया? 25, 37, 37, 40, 43, 43, 46 और 1 47, 47 आएगा इसका आंसर। आसान है ना। 25 में 5 की हाईएस्ट पावर ज्ञात कीजिए। अब तो बन गया होगा ना भाई। 25/5 धन 25/25, तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 50 25 तो 6 हो गया। बस 7 की पावर, 70 में 7 की पावर, 70 को 7 से डिवाइड करेंगे, 70 को 49 से डिवाइड करेंगे, 7 ही 49, 7 का वर्ग, और 70 में 7 की घात 3 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए छोड़ देंगे। तो ये कितने बार हो गया? 10, और 49 तो ये 1 बार भाग जाएगा, तो कितना हो गया? 11। 11 इसका करेक्ट आंसर। अब खटाखट आप बना के देखना। फैक्टोरियल के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए फटाफट बनने वाले हैं। हमने बेसिक लेवल के, हाँ अभी भी नहीं बनेंगे। कौन से क्वेश्चन नहीं बनेंगे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले, क्रमचय और संचय वाले। कोई बच्चा क्रमचय और संचय का क्वेश्चन उठा के ले आएगा, सर आपने बोला था कि ये फैक्टोरियल पढ़ा दिया, अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा। भैया क्रमचय और संचय थोड़ी पढ़ाया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया अभी, वो अलग चैप्टर है। उसमें फैक्टोरियल की ज़रूरत पड़ती है ना। वो इसके दादाजी है वो, है ना। ये तो बहुत छोटा बच्चा है फैक्टोरियल, लेकिन इसका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भी पढ़ेंगे, उसके भी क्वेश्चन बनेंगे। उसको भी मैं एक क्लास में परम्यूटेशन लेके आऊँगा, एक क्लास में कॉम्बिनेशन लेके आऊँगा, है ना। तो उसके भी क्वेश्चन फिर बनने लगेंगे अपने से। तो इस लेवल के डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे अब बनने लगेंगे, ठीक है। और आप देखना हर कहीं पर मिल जाएगी इसके क्वेश्चन। सीजीएल में तो खूब मिलते हैं, एसएससी सीजीएल में तो खूब क्वेश्चन मिलते हैं इसके, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और वीडियो को शेयर वगैरह कर देना, लाइक कर देना। तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है यार, अब तो कर ही दिया होगा आपने। हाँ, शेयर का जरूर बोलूँगा मैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल है उस पर शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।